Shift our attention now to the state of Punjab, where 24 hours after there was violence reported near the Ajnala police station in Amritsar, no action has been taken against the protesters who decided to take law into their own hands. Is this another sign of appeasement on the part of the ruling dispensation in Punjab? That's a question that many are asking. Let me in fact go across to Padmaja for more on this. Padmaja, complete inaction even 24 hours after the violence in Ajnala. And what explains this on part of the police in Punjab? Let us go straight across to Mr. H.S. Randhawa, who is the SP of Pathankot. Mr. Randhawa, there are multiple policemen who've been injured. Why are there no FIRs against those who engaged in violence yesterday? जी ऐसे है जी, कल जो अमृतपाल जी ने जहां बोला था कि वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, उसके पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कि जहां पुलिस हमें रोकेगी हम रुक जाना है। तो ये पीसफुल था कि जो आ रहे हैं। उसके बाद पता चला कि वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के जो उनका प्रोग्राम होता है वहीर, उसमें कल जब भी गुरु ग्रंथ साहब को लेकर चलते हैं। वो जैसे जहां पहुंचे तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी का जो गाड़ी है उसको थाने के अंदर, देखो जहां फिर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बात आती है, वो हम भी सिख हैं, हम बहुत सत्कार करते हैं गुरु साहब का, हमारी पुलिस बहुत सत्कार करती है। और हमने ये सोचा कि हमारे लिए सबसे पहले श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं। उसके लिए हमने, हमारे मुलाजमों ने बहुत संयम से काम लिया और हमारे सीनियर ऑफिसर ने भी यही कि जेकर कुछ भी, जैसे हमारे पास देखो जहां बाजरा गाड़ी है, वाटर कैनन है, दूसरी गाड़ी है, ये सभी था। जे अगर हम पुलिस यूज़ करती या पुलिस कुछ एक्शन करती तो जे कुछ बाद में कोई जैसे कि गाड़ी को कुछ हो जाता, गाड़ी से कोई टकरा जाता या कुछ चीख लग जाती तो होना था कि ये बेदबी हो गई। ठीक है, ये पहले ही पंजाब में एक जो कांड है जो बेदबी का वो चल रहा है, जिसके लिए दिन रात जो काफ़ी गर्म मसला है। तो ऐसा है, जो दूसरा था इसके लिए मेन था कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की जो है उनकी बात। लेकिन एक आदमी के जो उसने अपने किसी केस को इन्वेस्टिगेशन के शामिल होने के लिए ये गुरु साहब को साथ लेके चलना, ये हमारी समझ से बाहर था और इसका हमें दुख भी था एज ए सिख पुलिस ऑफिसर्स भी। और इसके बारे में जो है हमारे जवान जो है ना उनको इंजर भी हुए और इसके लिए हम ये सभी जो सीनियर ऑफिसर ये सोच रहे हैं इसके बारे, पहले तो ये है कि सिचुएशन को हैंडल करना। रंधावा साहब, ऑल द मोर रीजन कि अगर कोई आदमी लॉ को अपने हाथ में ले रहा है, कानून को अपने हाथ में ले रहा है और गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर के आ रहे हैं, क्लियरली देयर वाज एन इंटेंट टू ब्रीच पीस सर। नहीं देखो, पीस तो यही बात है, जे हम वायलेट को उसको करते आगे किसी का नुकसान हो जाता। जैसे उसमें काफ़ी जो लड़के थे जिनको शायद कुछ ज़्यादा नॉलेज में नहीं था, उनमें से किसी का नुकसान हो जाता, किसी को और बात हो जाती, किसी का पुलिस की तरफ से कोई एक्शन होता तो ये बात यहाँ से और बढ़ जानी थी। और इसके इसी समय से ये रखा कि पहले गुरु साहब का सत्कार को ध्यान में रखा जाए। गुरु साहब का हमारी पुलिस ने बहुत सत्कार किया और मैं पुलिस को अपनी को सलूट करता हूँ, अपने सीनियर को सलूट कर जिन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया। जे कर देखो मैडम, ये जो पुलिस स्टेशन है इसके गेट के अंदर लेफ्ट हैंड पीर की जगह है, पीर की जगह बनी हुई है। जो अपने कैमरामैन भी दिखाएगा, ये देखो जहां वो बोल रहे थे कि गुरथाना के अंदर हमने अमृतपान कराना है। पुलिस स्टेशन में माल मुकदमा होता है जिसमें अल्कोहल होती है, कई कुछ होता है। वो बात उनमें से जो अच्छे आदमी थे, देखो उनके साथ भी कोई सुलझे हुए आदमी थे, जैसे काफ़ी आदमी थे उनको, जैसे उसका जो चाचा भी है बहुत अच्छा सियाना आदमी है, और आदमी थे जिनको हमने बताया, वो उन लोगों ने, उनके अच्छे आदमी ने जो उस फैसला लिया कि जहाँ ये अमृतपान नहीं होगा। तो इसके लिए वो ये बात है, इसके लिए सारा जो पुलिस ने संयम से बात किया। जो इसके बाद का आगे वाला फैसला वो सीनियर ऑफिसर जो हैं वो बातचीत चल रही है, वो फैसला लेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी पुलिस ने महाराज गुरु ग्रंथ साहब जी के सत्कार के लिए
को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी ड्यूटी की है हमारे कांस्टेबल ने। और ये भी आपको बात बताऊं कि जो हमारे एसएसपी साहब थे, जैसे उनको पता चला कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को लेकर आ रहे हैं तो उन्होंने अपने सिर को कवर कर लिया, उन्होंने सिर पर रुमाल बांध लिया। तो हमारे मुलाजमों ने पूरा सत्कार किया। ये बाकी जो बात है, ये जो सिक्खी बुद्धिजीवी हैं और ये सिख धर्म के जो सियाने अकाल तख्त जहेदार साहब हैं, वो इसके बारे सोचेंगे, वो विचार करेंगे कि ये क्या बात है, इसके बारे क्या करना चाहिए। सो रंधावा साहब, ऐसे तो जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको फ्री रन मिल जाएगा। वो गुरु ग्रंथ साहिब के पीछे छुप करके लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा देंगे रंधावा साहब। नहीं जी, ये ऐसा नहीं होता। ये तो एकदम वन ऑफ पॉइंट हो गया ना। ये ऐसा इसके बारे गवर्नमेंट भी विचार करेगी, सीनियर ऑफिसर भी विचार करेंगे। इसके बाद जहेदार काल तख्त साहब भी फैसला लेंगे कि जहाँ किस किस जगह पर गुरु साहब को लेके चला जा सकता है। सभी धर्म जो है उस पर विचार करेंगे। इसके लिए अभी उनका जो जथा है वो वापस आ रहा है जहाँ से आपका जो। तो मैडम जी, ये है कि पहली बात होती है जो ऐसे माहौल में जो शरीफ आदमी है उनका नुकसान हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो वैसे आदमी को काल में आ जाते हैं कि हमने वहाँ जाना है, आ जाओ, गुरु ग्रंथ साहब की यात्रा जा रही है, तो जो ऐसे आदमी हैं उनको मालूम नहीं होता, तो इस जड़ में उनका नुकसान होता है। हमारी पुलिस ने बड़ा संयम से काम लिया और माहौल को शांत बना के रखा और महाराज का पूरा सत्कार किया। मैं ये सबसे हमारी पहली ड्यूटी जो हमने बहुत बाखूबी की और गुरु साहब का सत्कार रखा। सर, उसके जो आगे वाला फैसला है। रंधावा साहब, आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना है। 13 से 15 पुलिस वाले इंजर्ड हैं, क्या उनको कोई जस्टिस नहीं मिलेगा? क्योंकि अमृतपाल सिंह आपके पुलिस थाने में आके आपको चैलेंज करके गया, उसको पकड़ा तक नहीं गया। एफआईआर में उसका नाम है सर, किडनैपिंग की एफआईआर में उसका नाम है, और पुलिस वाले आपके पीट के चले गए वो लोग, उनके लिए क्या जस्टिस है? नहीं जी, इसके बारे हमारे सीनियर ऑफिसर जो इस मीटिंग चल रही है। पहले जो आज का अजनाला का लॉ एंड ऑर्डर है जो पीसफुल है उसको बना के रखना है। इसके बाद आपको जो जैसे आगे होगा आपको बता देंगे। थैंक यू। All right, that was the SP Pathankot speaking exclusively to Times Now. But it's shocking, Siddharth, that you have a senior police officer saying, well, Amritpal Singh and his cohorts, they carried the Guru Granth Sahib with them, and that is why the police's hands were tied. You just heard the SP, he said, sentiments are attached to it, so we just sat on our hands. Back to you. Absolutely, Padmaja. And does that not set a dangerous precedent where a holy book can be used pretty much as a shield to go on a rampage against the police, which is what those activists, so-called pro-Khalistan activists belonging to the Waris Punjab, they actually did? And why is it that the Punjab police has not invoked section 353 of the IPC, which pertains to criminal force or assault against a public servant? If 12 to 13 constables of the Punjab police were injured during the course of that violence, why is it that the force of law has not been used against those protesters who caused those injuries to the Punjab police? That's a question that clearly the SP of Pathankot failed to answer in that interaction with my colleague Padmaja Joshi. And the court has finally taken a decision to go by the police's claims in this particular matter and discharge one of the accused in this case who'd been taken in by the Ajnala police.